सो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं आपका वर्णमाला श्रृंखला पर। ठीक है, तो वर्णमाला श्रृंखला पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस ज़रूर कर लूँगा, वो है आपका कुछ इसके रूल्स। ठीक है, क्योंकि इसके रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आइए कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, ये चीज़ ज़रूर जानना चाहिए। मतलब कि किस तरीके से हम पकड़ेंगे। वर्णमाला तो आप समझ ही रहे होंगे कि ABCD वाले अक्षर हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाला जो कह लीजिए आप वही है। तो इसमें आपको जैसे A दिया रहेगा तो A किस नंबर पर आता है, तो आप जानते हैं A 1 नंबर पर आता है। उसी तरीके से B कितने नंबर पर आता है, तो B 2 नंबर पर आता है। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि नंबर कितने पर है, या फिर हमें याद करना पड़ेगा। और याद करने के लिए कुछ नियम हैं, वो नियम आप अप्लाई करिएगा। जैसे हमारे पास इजोटी है, ये बहुत सारे बुकों में भी काफ़ी अच्छे से मिलेगा। अगर आप पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से तो ये बुक से ही लिया गया है आपका। ठीक है, तो ई जो है मेरे पास 5 पर आता है। अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो ABCDE आ जाएगा मेरे पास 5वें पर। क्या अच्छे से दिख रहा है, तो ठीक है। और जो जे है मेरे पास 10वें स्थान पर आता है, और ओ जो है मेरे पास 15वें। मतलब 5-5 का गैप ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, फिर जो मेरे पास टी है वो 20 पर है, और जो मेरे पास वाई है वो 25 पर है। तो इस अनुसार आप जैसे, अब आपको ये भी लगेगा कि ये बताए क्यों रहे हैं सर, क्योंकि मुझे याद ही करना है कि A 1 पर है, B 2 पर है, C 3 पर है। तो फिर इससे क्या जरूरत, देखिए इससे एक हिंट मिलेगा कि मान लीजिए आपके पास यफ आ गया। अगर आपको ई पता है 5 पर है, तो ई के बाद यफ आता है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि 6 पर होगा। ठीक है, इस अनुसार आप लास्ट तक पकड़ सकते हैं। जैसे लास्ट कितने होते हैं, टोटल मिलाकर 26 होते हैं आपके पास। ठीक है, वर्णमाला। अब उसमें क्या है, आपको अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आप ये देखते हैं कि 26 है, तो अगर मुझे कभी कभी अपोजिट भी पूछता है, क्या पूछेगा, अपोजिट पूछता है कि अपोजिट का मतलब जैसे ना ए का अगर मेरे पास 1 है तो इसका अपोजिट कितने पर होता है, 26 पर। मतलब 26 पर क्या होने वाला है, लास्ट में XYZ आता है, तो Z। इस अपोजिट को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, जितने टोटल नंबर है, टोटल नंबर 26 है, 26 + 1 कर देंगे, 26 + 1 कर देंगे, मेरे पास 27 आएगा। और 27 में से ही किसी भी नंबर का अपोजिट ज्ञात करना हुआ। अच्छा, ये दिख रहा नहीं होगा तो अब देख लीजिए यहाँ पर, अगर किसी भी नंबर का अपोजिट ज्ञात करना हुआ तो 27 में से आप सब्ट्रैक्ट करिएगा उसके प्लेस, जो जिस प्लेस पर है। जैसे मान लीजिए यम मेरे पास 13 में है, तो 13 का अपोजिट चेक करना है। तो सपोज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये मेरे पास 13 है, 13 का अपोजिट चेक करना है, तो 27 में से मैं 13 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 7 में से 3 जाएगा, मेरे पास 4 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 14 नंबर के बाद, क्योंकि LMN आता है तो N, तो इसका यम का अपोजिट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपोजिट भी पकड़ना आ जाएगा कि किस तरीके से हमें अपोजिट जानना है और अपोजिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपोजिट नंबर पकड़ना सीख जाएंगे। और हाँ, रही बात इस नंबर को याद करने के लिए, तो कुछ ऐसे मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ जो आपको परमानेंट चीज़ें मिल जाएंगी, याद भी कर लीजिए। जैसे R है, L है, K है, H है, क्योंकि बीच बीच के अगर मैं फैक्टर तोड़ के दे दूं आपको ना, तो आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। और रही बात, इस इजोटी का प्रयोग जरूर करिए, याद रख लीजिए। इजोटी क्या है, इजोटी EJOTY, तो E5, J 10, O 15 और T 20 और Y 25 पर। तो इजोटी से तो इतना याद ही हो जाएगा। क्या दिख रहा है प्रॉपर, हाँ प्रॉपर तो दिखना चाहिए। आइए मैं इस पर, जैसे R को आपको जानना है तो R 18, देखिए र के राइम से आप समझ जाइए कि R आ रहा है, र 18, R 18। यल को कैसे याद करेंगे, यल बराबर होता है लायन, क्या होता है, लायन। और लायन का मतलब होता है शेर। शेर को देखते मान सबके 12 बजते हैं, कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। तो यल का तुरंत आप पकड़ लेंगे कि 12 होगा। चलिए ये याद हो गया, ठीक है ना। यल बराबर लायन, लायन से याद कर लीजिएगा शेर, शेर को देखते मान 12 बजते हैं, तो ये काम खत्म। अब यहाँ पर के को कैसे याद करेंगे, तो देखिए जैसे के है ना, तो के में देखिए एक खड़ी पाई, ऐसे एक खड़ी पाई, इन 2 खड़ी पाइयों को ऐसे लिख लीजिए, तो के 11 पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर के में 2 खड़ी पाई हैं आपके पास, ऐसे ऐसे पर। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एक ट्रायंगल, मतलब एक एंगल का शेप लेने वाला है, तो उस एंगल में 2 आपके पास रेज होंगी, तो उन्हीं रेज को पकड़ लीजिए आप। देखिए यहाँ पर मेरे पास 1 1, तो मेरे पास 11, तो 11 पर हो जाएगा। अब यच को कैसे पकड़ेंगे कि यच, तो कुछ नहीं, यच लिखा ही है, इसको ऊपर और नीचे से पैक कर दीजिए। देखिए लग रहा होगा 8 है, तो सिंपल बात, यच का 8 हो जाएगा।
आर का 18, यल का 12, के का 11, एच का 8। थोड़ा सा देखिए ना, अब याद करने के लिए तो मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि हाँ यही मेथड अप्लाई करिए या इसी तरीके से याद करिए, आप 50 मेथड यूज़ कर सकते हैं। बस मेरा एम ये है कि आपको किसी भी अनुसार आना चाहिए। अल्टीमेट ये मतलब है कि ये जो वर्णमाला श्रृंखला है ये अच्छे से आना चाहिए, उसके लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अगर आप इस मदद से समझ जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए ना, सिखाने के लिए क्या है, कभी भी सिखाया जा सकता है और पढ़ने के लिए कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जब आप तभी सीख पाएंगे जब आपका चित्त जो है सुचित्त होगा। इसी वजह से एक कहानी भी कहा गया है पुराने वजह से, मतलब मेरे पुराने लोगों के द्वारा, कि चित्तम सुचित्तम तब बुद्धि विकासम। अगर चित्त आपका सुचित्त है तभी बुद्धि का विकास होता है, अन्यथा अगर मैं यहाँ पढ़ाता रह गया और आप किसी मोबाइल में रील देख रहे होंगे तो बंद कर दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर इसी टाइम को आप दूसरे समय में बर्बाद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और चीज़ें आप मिलाते रहिएगा और बनाते रहिएगा ट्रिक, तो ये काफ़ी अच्छे से है, इसे याद करिएगा ज़रूर। आगे चलते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर। तो देखिए मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं ये देखूँगा, जैसे हमने आपको बताया है कि सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर किस स्थान पर आता है। मतलब यह है कि बी का स्थान क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा क्या है, ठीक है। तो बी तो 2 पर आता है और डी 4 पर आता है, और जो जी है EFG ये 7 पर आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और के जो है ये 11 पर आता है और पी जो है ये 16 पर आता है। अब यहाँ पर पता चलता है गैप कितने का है, तो 2 का पहली बार गैप हुआ, दूसरी बार कितने का गैप हुआ, 3 का हुआ, तीसरी बार कितने का गैप हुआ, तो 4 का हुआ, चौथी बार कितने का गैप हुआ, तो 5 का हुआ। तो अगला होना क्या चाहिए, पहला 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो पक्का है कि 6 का होगा। कितने का होगा, 6 का होगा। तो 16 और 6 कितने होते हैं, 22, और 22वें नंबर पर कौन आता है वही यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। और देखिए T 20 पर है, TUV, तो V आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पकड़िएगा, बहुत ही आसान है। जैसा हमने बताया है कि कुछ नियम है, नियम पढ़िएगा, नियम पढ़ने के बाद यकीन मानिए इससे सरल कुछ भी नहीं मिलने वाला, वर्णमाला श्रृंखला से सरल कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं हम इसमें। YZ, Y का मतलब मेरे पास 25 पर आने वाला है, और ये मेरे पास आने वाला है WXYZ, ये 23 पर आ जाएगा, और T मेरे पास 20 पर आता है, P मेरे पास 16 पर आता है, K मेरे पास 11 पर आता है। तो अगली संख्या लग रहा है कि कुछ घटते क्रम में जा रहा है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ 2 घट गया, यहाँ से मैं देख रहा हूँ 3 घट गया, यहाँ से मैं देख रहा हूँ 4 घट गया, यहाँ से मैं देख रहा हूँ 5 घट गया। अतः अगला पता है कि 2, 3, 4, 5, तो अगला 6 घटेगा। अगर मैं 11 में से 6 घटा दूँ तो मेरे पास आएगा क्या, 5 आएगा। अब 5वें पर क्या आता है, E, करेक्ट आंसर E हो जाएगा, ठीक है। तो इस अनुसार आप पकड़ सकते हैं। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखिएगा, बढ़िया है ये सीरीज, आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है अपोजिट का खेल खेला जा रहा है, ठीक है। या तो मैं थोड़ा पकड़ता हूँ कि क्या है, अच्छा हाँ, यहाँ का सीक्वेंस इसमें मिल रहा है, यहाँ का सीक्वेंस इसमें मिल रहा है, और यहाँ का सीक्वेंस इसमें मिल रहा है। तो अगले का सीक्वेंस देखिए, एक छोड़ के है, तो इसका सीक्वेंस इससे मिला, इसका सीक्वेंस फिर इसी से मिलेगा। तो अगले का सीक्वेंस मुझे इसका निकालना है, तो इसका सीक्वेंस देखना पड़ेगा किससे मिलेगा। पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि आंसर कैसे बन रहा है। ए के बाद डी है, क्योंकि एक अब प्लस 3 किया है, 3 करोगे तो भाई 4 आएगा, 4 डी पर होता है। बी मेरे पास 2 है, तो 4 और 3 5 हो जाएगा, और 3 और 3 6, मतलब 3 3 सब जोड़ा है। और जेड में मैं देख ले रहा हूँ, तो यहाँ पर -3 किया है, क्योंकि देखिए ये 23 है और ये 26 है, और 26 में से 3 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास XYZ, Y 25 पर है और ये 22 पर है, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो हाँ, तो मतलब पक्का है कि देखिए नीचे वाला जो जा रहा है बढ़ते क्रम में, नीचे, और ऊपर वाला जो बनेगा सीक्वेंस वो घटते क्रम में बनेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरे पास ये नीचे वाला तो नहीं है, क्योंकि नीचे ये ऊपर वाला है ना, क्योंकि एक छोड़ के देखिए ऊपर वाला, तो अगला जो बनेगा इसी का बनेगा। यहाँ से मैं नीचे से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्लस किया, इसका भी प्लस किया होगा, क्योंकि 7 है, तो 4 3 7 हुआ। तो इसमें से देखिए घटाएगा, तो W में से 3 घटाइए, क्योंकि देखिए इसमें क्या किया, Z में से 3 घटाया तो W आया। अब W 23 पर है, और 23 में से 3 घटा देंगे तो 20 आएगा, तो पहला आपके पास T होगा, ठीक है।
अब v मतलब मेरे पास 22, क्योंकि टी यू वी 22 में से 3 घटेगा तो आएगा 19, 19 मेरे पास यस पर आता है, यस हो जाएगा। यू मेरे पास 21 है, 21 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा 18, 18 पर होता है आर, जैसा हमने बताया था कि टी एस आर। तो ये इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं अगले पर चलता हूँ। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है रूल जैसा कि बताया हूँ। तो रूल पढ़िएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा बायां लग रहा होगा, इसमें घबराइएगा नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या कह रहा है कि इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है, और सीक्वेंस हमें लग रहा है सब में फॉलो होता जा रहा है। यहाँ पर भी फॉलो होगा, यहाँ पर भी फॉलो होगा। ये सी के बाद लाया डी के बाद लाया ई के बाद एफ के बाद जी, और जी के बाद, अच्छा देखिए एक चीज़ ना, सी जहाँ ई खत्म किया, ई से शुरू किया, तो जी खत्म हुआ तो जी एच आई, तो आई, हाँ तो देखिए पहले पता चल गया कि सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी। अब जी वाई से शुरू करेगा तो जी एच आई, अब देखिए आई से शुरू हुआ ना, तो यहाँ पर जो फुलफिल होगा इस क्वेश्चन मार्क पर ये हो जाएगा। आई जे के, अब के वाई से शुरू होगा, के एल एम, अब पक्का एम से उठा लिया, तो ये यहाँ का जो है सीक्वेंस ये फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर उसका हो गया। पाँचवें पर आते हैं, तो पाँचवा देखते हैं क्या कह रहा है आपका। बी के बाद यस है, सी के बाद आर है, तो बहुत बड़ा नौटंकी खेला जा रहा था। अच्छा एक चीज़ मिल गया है कि बी के बाद सी, और सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। चलिए एक को तो मिला इसका, और डी के बाद ई आएगा तो मिलता जा रहा है। यस के बाद यस टी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये घटा रहा है। तो अच्छा यस मेरे पास ना 19 पर है और ये 18 पर, देखो घटा रहा है। देखो इसमें से भी घटा देते हैं तो 17 आएगा। 17 भैया किस पर है, क्यू पर है, क्योंकि ओ पी क्यू, यहाँ पर डी क्यू आपके पास आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि 17 में से को घटाएंगे 16, और 16 पर ये पक्का है। तो एक एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहला वाला बढ़ा रहा है, दूसरा वाला घटा रहा है। तो एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद जी आता है, तो जी आएगा। और ओ में एक को घटाइए, ओ मतलब 15, क्योंकि इजोटी पढ़ाए हैं। अब 15 में से एक घटाएंगे तो 14, और 14 कितने पर है, तो यन हो जाएगा। यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा आप। अब फिर देखिए बढ़ाएंगे, फिर एक को घटाएंगे तो ये घट जाएगा, तो फिर आपके पास आंसर एग्जैक्ट यहाँ पर इसका ही आ जा रहा है, इसका ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर पूरा कर लिया। अब ये छठवां है, छठवां में बी का कुछ 4 लिख दिया, डी का कुछ 8 लिख दिया, के का 22 लिख दिया। अब ये सीक्वेंस तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात पता चल रही है कि कुछ न कुछ तो ज़रूर कर रहा है। तो यहाँ पर पता चला ना कि बी का 4 करने का रीज़न मिल गया। बी का 4 करने मतलब बी 2 पर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये डी 4 पर है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जानने के लिए 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 तो हो नहीं रहा है कि कर लेंगे कुछ हो अपने मन का। तो एक चीज़ जानते हैं कि 2 के बाद 4 आया, 2 के बाद अगर 4 आया तो 4 के बाद 6 आएगा, तो 6 3 9 होता है। ऐसा है कि एक बार 2 बढ़ाया 3 बढ़ाया, ये तो सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। तो कुछ और सोचिए। ये तो बात समझ में आ रही कि 11 है तो ये दुगना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या तो बाई ऑप्शन पे फट से चले जाइएगा, लेकिन मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया है ताकि तर्क शक्ति ज़्यादा बढ़े। ऐसे ऑप्शन दे देंगे ना तो आप इसी में ढूंढ के मार देंगे तो हो जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा तर्क शक्ति लगाइए अपना, यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये तो बात पता चली जा रही है कि 4 का दुगुना इधर 8 कर रहा है, मतलब यहाँ पर बढ़ा रहा है कुछ तो ज़रूर, 4 बढ़ा रहा है। तो अगले में अगर हम 6 बढ़ाते हैं ना तो 8 और 6 14 हो जाएगा, और 14 तो मतलब समझ रहे हैं किसका आधा होगा, तो जी का, मतलब जी का दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने सीक्वेंस बढ़ाया है, यहाँ पर 6 बढ़ाया, तो 14 में 8 बढ़ाइएगा, क्योंकि 4 2 6 2 8, अगर 22 आ गया तो आंसर सही है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 22 आ रहा है। अब इसमें 4 2 6 2 8 2 10 बढ़ाएगा, तो 10 मतलब सिंपल समझ रहे हैं कितना आएगा, 32। 22 10 32 होता है। 32 कितने पर होता है भाई, 32 का आधा कितना होता है, 16। 16 पर होता है पी। तो देखिए जी और 14 आ गया आपके पास आंसर ये वाला, अब पी और 32 ये वाला आ गया। अगला वाला हम देखें ना, अगर हम क्या करते हैं नीचे से देखिए, तो यहाँ पर तो ऐसा कि बी के बाद 2 बढ़ाया, 2 दूनी 4 हुआ, तो यहाँ पर मेरे पास 3 बढ़ा दिया। यहाँ पर कितना बढ़ाया, 7 4 11 होता है, क्योंकि 7 पर और 4 11, और 11
ऐसा कि 4 बढ़ाया तो अगले में 5 बढ़ाना चाहिए, हाँ 5 बढ़ाया तो 16 आएगा, और इसमें 6 बढ़ाना चाहिए, और 16 और 6 22 करेक्ट है। तो मतलब अगले में अगर अगला होता तो निकल जाता, लेकिन अगला निकाला नहीं है, आपको बस पता चल गया 22 आ गया, और 22 दूना 44 होता है। देन आंसर आपके पास सही है कि G14 हो जाएगा एक को पहले में, और दूसरे में P32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं उल्टा, देखिए थोड़ा, तो U के बाद V आया, V के बाद W आया, और W के बाद X आया, X के बाद Y आया, U V W X Y। तो जान रहे हैं ना कि U के पहले क्या आएगा, T O है, तो यहाँ पर पहला में T हो जाएगा। इधर से देखिए B C D E F, ये पहले होना चाहिए, तो यहाँ पर G आ जाएगा, तो G T हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। तो चलिए अगले में हम चेक करते हैं भाई। तो ये एक पर है, यहाँ पर भैया ये 2 पर आ गया, और ये मेरे पास 4 पर आ गया। मतलब देख रहे हैं कुछ डिफरेंस तो लग ही रहा होगा। और ये मेरे पास कितने पर आ गया, 7 पर, और ये 11 पर, और ये 22 पर। क्या लग रहा है, इधर किया है +1, इधर किया है +2, इधर किया +3, क्योंकि 4 3 7 और 4 11 होता है। 11 4 कितना, सॉरी 1 2 3 4, इसमें 5 बढ़ाए, 11 5 16, और 16 6 22 होता है क्या, तो 16 पर कौन आएगा भाई, चेक कर लीजिए, आंसर आपके पास फट से मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 बढ़ा दिया तो 16वें नंबर पर आता है P आता है, तो P आपके पास आंसर हो जाए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं हम। इधर देखिए 8वां कंप्लीट हुआ आपका, ये मेरे पास 9वां है। ठीक है, 9वां करते हैं हम लोग, तो देखते रहिएगा। यहाँ पर क्या है, B है, तो इसका दुगुना, B मतलब 2 पर है, तो इसका दुगुना 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मतलब इधर पकड़ लीजिए, तो 2 बढ़ा, और 4 2 6 बढ़ा, 6 2 8 बढ़ा, 8 2 10 बढ़ गया। ये सिंपल बात है ना कि सब 2 2 बढ़ा रहा है, और यहाँ 4 मतलब इसका दुगुना है, 8 दूनी 16 किया, 6 दूनी 12 किया, तो 10 दूना 20, 20 पर क्या आता है भाई, T। तो यहाँ ऊपर 10 और नीचे T, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का। उसके बाद देखिए 10, अरे 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 अरे, यहाँ पर ऐसा कि H का अगर 8 है, B 2 पर 4 ये हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 2 10 पर कितना क्या आता है भाई, सिंपल तरीका अगर हम लें तो J। तो यहाँ तो अगले में P आ रहा है, तो P का चक्कर छोड़ते हैं, अभी के लिए आंसर देखते हैं आपके पास आने वाला क्या है, क्योंकि देखिए हर चीज़ में 2 ही जोड़ना है। और इधर से देखिए 10 दूना 20 ही होगा, आई हो जाएगा मेरे पास 16, यहाँ तो आना चाहिए J के L दूना 12। अच्छा ठीक है, इधर से भी देखना है ना कि दुगुना दुगुना होता जा रहा है, तो 6 दूना 12, 8 दूनी 16, 10 दूना 20, 20 पर, अच्छा 20 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ T का चक्कर नहीं रहेगा। और इधर से हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, 4 बढ़ गया, 8 4 12 हो गया, 12 4 16 हो गया, और 16 4 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी चलना है, थोड़ा सा देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ तक अगर सीक्वेंस सही आ रहा है तो आपको भी पता है कि सर 16 4 20 होता है, तो 20 4 24 की जगह 32 कैसे आ सकता है, और J 2 2 जब बढ़ा रहा है तो यहाँ पर कैसे P आ गया। अगर ये सीक्वेंस, इधर का सीक्वेंस सही है तो ये गलत है। तो सिंपल बात है कि भाई 10 2 12 होता है, 12 पर आता है L, तो यहाँ पर L कर लीजिए, और L का दुगुना कितना होता है 24, क्योंकि 12 दूना 24 आ जाएगा। तो अगला भी क्वेश्चन मार्क अगर निकालना हुआ ना, तो 4 जोड़ दीजिएगा, इधर 28 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 24 4 28 होता है, और 28 का आधा कितना होता है, तो 14 दूना 28 होता है, तो 12 2 14, क्योंकि 2 और 14 पर आता है आपके पास N। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपके पास 12 पर आता है, तो मामला ख़त्म होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद 14 2 16, और 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत था, ठीक है, L 24 होना चाहिए, तो चलिए सुधर गया है वो। अब आते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन 10वें पर। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, किस सीक्वेंस में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं पीछे से अगर थोड़ा सा आऊँ ना, तो देख रहा हूँ कि कुछ तो सीक्वेंस है, EF लिखा है, UVCD है। अच्छा तो 1 मिनट, ये कितने पर, ये मेरे पास है XYZ, ये 24 पर है, और ये 23 पर है, ये 3 पर है, और ये 4 पर है। UV
VU 22 पर है, तो ये मेरे पास है ऐसा कि 21 पर है। तो देख रहे हैं कुछ हमें लग रहा है उल्टा नियम चल रहा है। उल्टा का मतलब 3 का उल्टा क्या होगा? अच्छा, उल्टा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम 27 में से 3 घटाएंगे तो आज अच्छा, ये तो उल्टा लग ही रहा है मुझे। 27 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा ऐसा कि 27 में से 4 घटेगा तो सिंपल आ जाएगा ना, 23 आएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं 27 में से 21 घटाता हूँ तो 4 आएगा। नहीं, अच्छा आना चाहिए। ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ और सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि इनके स्थान पर आ क्या रहा है। तो आप एक बार बनाते रहिए इसको सीक्वेंस, और फिर हम बनाने की कोशिश करते हैं कि जी का एच हो रहा है। एक बात तो पता है कि इसके बगल बगल का ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में भी देखिएगा कुछ तो हट के रहेगा, तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं एलिमिनेशन थ्रू, ठीक है। लेकिन आपको एलिमिनेशन नहीं करना है, समझ आई बात कि नहीं? तो यहाँ पर जैसा हमने बताया था ना कि विपरीत का ही चक्कर है, दो दो का पेयर बना लीजिए और विपरीत का चक्कर अच्छा देख लेते हैं कि बैठ रहा है कि नहीं। अगर पहले में देखिए तो बैठ रहा है, क्योंकि भैया अगर हम 27 में से देखिए, इसका ये बैठ रहा है, इसका ये बैठ रहा है ना। सिंपल बात है, 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 आएगा, और 27 में से अगर 4 घटाएंगे तो WA आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका सीक्वेंस हटाइए, इसका इससे मिलाइए। यहाँ पर अगर आप देखिए यफ है, और ये ध्यान रखिएगा कि पहले का पहले मतलब इसका इसमें मिल रहा है और इसका इसमें मिल रहा है ना। तो 27 में से आपको 6 घटाना है, और 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 आएगा। देखिए 21 है यू पर। और 27 में से अगर आप 5 घटाते हैं तो 22 आता है, तो इसका तो मिल रहा है। और 27 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? 19 आएगा। पक्का बात पता है कि 27 में से 7 गया तो आ जाएगा 20, एक और घट जाएगा तो 19 आ जाएगा पहले पर आपका, क्योंकि पहला और दूसरा जी है तो 7, 27 में से 7 घटेगा तो 20। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा टी और यस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मिल गया, फिर टी यस आ जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क जगह। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करना है, इधर से देखिए पहला का पहले का उल्टा है, तो पहले का उल्टा भैया 18 है। समझ में आई बात? 18 अगर हम घटाएंगे 27 में से तो मेरे पास कितना आने वाला है? 27 में से 18 घटा लेते हैं ना, तो 7 2 9, 9 पर क्या आता है मेरे पास? ऐसा कि आई जे, तो आई आ जाएगा, ठीक है। और इसका ये होता है, तो ये देखिए इसमें 27 में से 23 घटाएंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू कितने पर? 17, तो 10 आएगा। तो आई जे आंसर ये इसका आई जे हो जाएगा, ठीक है। तो पक्का पता चल गया कि इसका भी टी एस हो जाएगा, इसका आई जे हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा देखिए समझदारी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस मुंह खोले तुरंत आ गया आंसर, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं अगर इस वीडियो पर लगे हैं तो पक्की बात है कुछ न कुछ अपना एम ही होगा, और मेहनत ही कर रहे होंगे, क्योंकि सभी को कुछ न कुछ प्रॉफिट होता है तभी आता है भाई। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें हैं, ये 111 एक बैग आ गया, तो यहाँ पर कोई संख्या होगा उसको मैं सुधारता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पकड़ते हैं कि इसमें बढ़ा क्या रहा है और घटा क्या रहा है। तो ये यफ जो है मेरे पास 6 पर है, और 6 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ 7 आ जाएगा, +1 करते हैं। और इसमें अगर मैं 3 जोड़ रहा हूँ ना, तो 3 3 6। अब देखिए जी है और जी के बाद आई है, आई मतलब 9 पर है तो 2 जोड़ रहा हूँ, क्योंकि 7 2 9 होता है। और 9 और 3 12 होते हैं, देखिए 3 जोड़ रहा हूँ ना। अब पक्की बात है कि यफ जी, यफ के बाद जी एच आई जे के एल, मतलब 3 वर्ड तक अगले में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 चाल कितना होता है? 16, और 16 पर आता है पी, एक को तो बन गया। तो ऑप्शन में अगर पी वाला रहेगा तो, लेकिन कभी कभी डबल पी आ जाता है तो उसमें मर जाते हैं, तो उसमें मरना नहीं है, आराम से करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 हुआ, और 6 अब 5 जोड़ रहा है, 6 5 11, और 11 में अगर 9 जोड़ दे रहा है तो 9 18 हो जा रहा है, ठीक है। अरे 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 मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, क्योंकि 11 7 18 होते हैं। अब इस सब का सब चौपट हो जाता है। 3 2 5 2 7 हुआ, और 7 2 9, अगर मैं अगले में 9 जोड़ता हूँ ना तो 18 9 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 27 पी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर 27 पी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं मामला क्या है, ये धीरे धीरे घट रहा है या बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तो ये 4 है, ये 6 है, लेकिन 2 लोगों से थोड़ी पता चलेगा कि पीछे से घट रहा है कि आगे से जा रहा है।
तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 18 है और ये मेरे पास 13 है। तो यहाँ से तो पता चला कि हाँ घट रहा है, लेकिन सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा कौन से। तो यहाँ 13 में से 5 घट गया, यहाँ 2 घट गया, 6 में से 4 गया तो 2 आया। तो भाई अगले में कैसे पता चलेगा कि कौन कितना घटाया। तो अगले में अगर हम 4 घटाते हैं ना, 4 घटाते हैं तो मेरे पास 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 9। 9 पर आता है आई, अतः इसमें से 3 घटाते हैं ना, तो 3 पर देखते हैं 9 में से 3 गया तो 6। मुझे लग रहा है एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 घटाया, 4 घटाया, 3 घटाया, 2 घटाया, तो आई आ गया। आई यहाँ इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आई हो जाएगा, क्योंकि देखिए 13 में से 4 जाएगा तो 9, 9 आई पर है क्योंकि आई के बाद जे। अब फिर यहाँ से 3 घटा दिया तो 6 आ गया, 9 में से 3 गया तो भाई 6, और 6 पर एफ है और इसमें 2 घटा दिए तो इसमें 1 घटाएगा, 1 घटाने पाएगा 3, और 3 होता है मेरे पास सी पर, तो इसका भी आंसर मिलेगा, इसका भी आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, दिख रहा है या नहीं भाई, इसको चेक करना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा मैं आगे पेज को बढ़ा ले रहा हूँ। तो मेरे पास आ जा रहा है 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा देखिएगा, और मुझे लग रहा है आगे की संख्या ज्ञात करना है। क्या मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इससे पहले मैं देख लेता हूँ। तो मेरे पास देखिए मिल रहा है कि बी के बाद सी, सी के बाद डी, ख़त्म, और डी के बाद अच्छा एक चीज़ तो पक्का मिल जानी चाहिए, बी सी डी, तो अगले में आना क्या चाहिए, ई आना चाहिए। चलिए ये बात तो तय है। और यहाँ पर डी है, डी के बाद एफ है, मतलब 2 प्लस किया, पहले में +1 +1 +1, इसमें 2 प्लस, तो एफ के बाद क्या है, एच है, +2 कर दिया, एफ जी एच। अब यहाँ एच 8 2 10 तो मतलब जे आएगा इसमें, ठीक है। चलिए ई जे, अगर इसमें देखिए ऑप्शन में मिल जाए ई जे तो मार दीजिएगा, क्योंकि एक और संख्या देखना है अगर अगल बगल मिला। एफ के बाद देखते हैं आई है, तो यहाँ पर देखते हैं +3 किया, क्योंकि 6 3 9 और 9 3 12, अब 12 3 और 15, 15 पर क्या होता है ओ, तो ई जे ओ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा संभल के पढ़िएगा। देखिए भाई हमको लग रहा है घटते क्रम में कुछ चक्कर है। तो एक्स वाई जेड, जेड 26 पर होता है, ये मेरे पास 23 पर होता है, ये मेरे पास 18 पर होता है, ये मेरे पास 16 पर होता है, ये मेरे पास 12 पर होता है, ये मेरे पास 9 पर, ये मेरे पास 5 पर। आपको लग रहा है इतना जल्दी जल्दी नकल तो नहीं मार रहे हैं। देखिए बार बार करते करते ना याद हो जाता है, और ये चीज़ें आपको यूजोटी से समझाए हैं, 3-4 ठो ट्रिक दिए हैं, बार बार प्रयास करिए। यकीन मानिए जितना मैं जल्दी से कर रहा हूँ उसका चौगुना आप जल्दी करेंगे, क्योंकि आपका ब्रॉडर दिमाग है। आइए इधर, 23 में से 3 घट गया, 18 में से कितना घटा रहा है, सॉरी गलत बता रहा हूँ, 23 में से कितना घटा रहा है कि 18 आ जा रहा है, तो 5 घटा रहा है। अच्छा 23 में से 5 घटा दिया, 18 5 23 हो गया करता, चलिए ठीक है। और इसमें 2 घटाया, और इसमें कितना घटा दिया, इसमें ऐसा है कि ना 16 में से घटाया है 4, क्योंकि 12 4 16 होता है, और इसमें घटा दिया 3, है कि नहीं। अब फिर देखिए कितना घटा दिया 4, तो एक सीक्वेंस देखिए फॉलो हो रहा है, 3 के बाद 5 घटाया, 5 के बाद 2 घटाया, और 2 के बाद फिर 4 घटाया, अब फिर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो उल्टा सीधा चल रहा है, यहाँ पर कुछ फिक्स पैटर्न नहीं लग रहे हैं मुझे। अब मैं देखता हूँ कि कोई 12 के बाद 18, अच्छा 9 का पहाड़ा तो नहीं चल रहा है, 9 दूनी 18 9 3 27, तो इसका पहाड़ों नहीं चल रहा है, और ये सिक्वेंसों नहीं बैठा, कोई दूसरा मेथड अप्लाई होगा। आप चेक करिए, हम भी चेक करते हैं, फिर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जे डब्लू, तो इस तरीके से आप अगर आते हैं तो ई पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए गड़बड़ी एक जगह मिल रही है, हमको लग रहा है ना कि ये हाँ यस टी, ये देखिए 19 पर है। तो यहाँ पर देखिए 3 घटा, और 23 में से कितना घटाएंगे, 19 आ गया 4, अच्छा। अब फिर 19 में से 3, अच्छा अब पता चल गया, 16 पर पी है ये है, और 16 में से 4, फिर अच्छा 3 4 3 4 का ऑप्शन मिला है, पहली बार 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4, तो इसमें हम क्या घटा देंगे भाई, इसमें घटाएंगे 3, क्योंकि 4 घट गया, 9 में से 4 गया 5 आया, अब 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, और 2 हमारे पर बी पर है, ठीक है, 2 बी नंबर पर है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा बी। तो चलिए आगे चलते हैं। 15 थोड़ा सा देखिए दिमाग कुछ ज़्यादा ही लगाना पड़ गया, क्योंकि कई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अच्छा हाँ, लिखते वक्त गड़बड़ी मत करिए, नहीं देखिए यस में लिख दिए थे कितना 18, और काम गड़बड़ा गया था। अब इधर देखते हैं भाई इसमें क्या है, इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो एक चीज़ तो मिल रहा है कि बी के बाद के तो बहुत ही बड़ा रहा है, क्या बी सी डी ई एफ जी एच
IJKLMNOPQS। अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं ना कि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 8 है। अच्छा और इसमें 11 है, 11 के बाद 14 है, ये 14 के बाद 17 है। ये 20 है, 23 है और ये 26 है। 20 3 23 3 26, 11 3 17, 11 3 14 3 17 और इधर तो मामला। अच्छा ये 5 है, 5 2 3 5 3 8। 1 मिनट। और 8 3 कितना होता है? 11। 8 3 11 और 17 3 कितना होता है? 20। तो 26 और 3 जोड़ेंगे क्योंकि 26 लास्ट है। तो ABC तो फिर शुरू हो जाएगा कि AB, तो ABC 3 जोड़ देंगे। 26 में 3 जोड़ देंगे तो मेरे पास C आएगा। और C में 3 जोड़ेंगे तो इधर तो C और 3 3 6 मतलब F आएगा और 6 3 9 I आ जाएगा। तो देखिए CFI आपके पास आंसर आ जाएगा। 20 3 23 3 26 हो जाएगा। तो इसे आगे 26 और 3 जोड़ेंगे ना तो मेरे पास आ जाएगा 29। 29 लिया नहीं जाएगा क्योंकि जेड तक संख्या है। आपका आ जाएगा ABC से फिर शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप CFI लिखेंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए 16वें नंबर पर चलते हैं। थोड़ा सा बारिश तगड़े से हो रहा है तो इसमें कुछ नॉइज होगा तो परेशानी मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यल यक्स यफ है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो यल के बाद देखिए यम है, यम के बाद यन है, यन के बाद ओ है, ओ के बाद आने वाला है आपका पी। चलिए एक को तो मिल गया। अगर पी पहले शुरुआत हो और उसमें कुछ ऑप्शन ना हो तो मार दीजिएगा आंसर, क्योंकि एलिमिनेशन बहुत तगड़ा वाला काम कर रहा है। और यक्स के बाद टी है। अगर मिलाएंगे भाई यक्स के बाद टी आ जा रहा है। अब टी का मतलब वैसा है कि ये 20 पर है और ये 24 पर है तो 4 माइनस कर रहा है। चलिए देखते हैं और किसी में 4 माइनस कर रहा है। और टी 20 पर और पी 16 पर, तो 20 में से 4 जाएगा तो 16। तो मुझे 4 4 का ऑप्शन मिल गया कि 16 में से 4 जाएगा तो फिर 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 8वें पर आता है एच, दूसरा भी मिल गया। अब ये क्या मामला फंस गया। एफ के बाद है जे। अच्छा एफ है मेरे पास 6 और जे है मेरे पास 10। तो 6 4 10 मतलब 4 बढ़ा रहा है। तो एक बार देखते हैं 10 4 14, 4 बढ़ा रहा है तो भैया 4 इसमें भी बढ़ाएगा। 14 4 18, 18 4 22। तो ये हो जाएगा मेरे पास V, क्योंकि TUV। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। PHV आपके पास आंसर हो गया। दिख रहा था या नहीं? चलिए दिख तो रहा था। अगले में चेक करते हैं कि मेरे पास जेड है, फिर यू है, फिर क्यू है, फिर यल है। तो चेक करते हैं। जेड मेरे पास 26 है, TU ये 21 है और ये मेरे पास 17 है। तो यहाँ पर 26 में से 5 घटाया और 21 में से कितना घटा देगा? तो 4। अगर इधर घटाने वाला है तो 3 घटाएगा, तो इधर घटाएगा। एक मिनट मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ। 3 घटाएगा, अगले में घटाएगा 2। तो चेक करते हैं 12 आता है नहीं। तो 17 में से अगर मैं 3 घटाता तो आता है 14, और 14 में से अगर 2 घटा रहा हूँ तो 12 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 14 पर आया और 14 पर होता है यार। अगर ये 12 नहीं आता 14 में से 2 घटाने तो पैटर्न वही गलत था, लेकिन ये पैटर्न बिल्कुल सही है। चलिए हम चलते हैं अगले पर, ठीक है, बने रहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बैठा लेते हैं इसको आसानी से ताकि देखने में भी अच्छा लगे। आइए, तो ए है, ए के बाद देखिए बी आ रहा है, बी के बाद अब पक्का सी आना चाहिए, तब डी तब ई। तो ऐसे पता चल गया कि ए के बाद बी, अब बी के बाद क्या आना चाहिए? पहले सी, ठीक है। यही पकड़ना है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा बढ़िया से ना, क्वेश्चन मार्क पकड़िएगा। और सी के बाद देखिए डी आ रहा है, और डी के बाद पक्का ई आना चाहिए तभी एफ आएगा, तो ई आ गया। अब बी के बाद फिर देखते हैं सी आ रहा है, और सी के बाद डी आएगा तो ई आएगा, तो सी के बाद डी आ जाएगा, और डी के बाद फिर ई आ जाएगा। तो ये CED आपके पास आंसर हो गया। इतने में पकड़ के रख सकते हैं आप, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। और उस पैटर्न मिलाएंगे तो सी के बाद डी आएगा, ई के बाद एफ आएगा, डी के बाद फिर ई आएगा, और फिर यहाँ पर देखें डी के बाद ई आएगा, एफ के बाद जी, फिर ई के बाद एफ। एक को बढ़ाते जा रहा है हर में, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं 19 पे चलते हैं। 19 में चेक करते हैं। थोड़ा सा एकदम खतरनाक चीज़ लग रहा है हमको कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। ए के बाद अगर जी करें तो बढ़ जा रहा है डायरेक्ट, मेरे पास जानते हैं 6 बढ़ रहा है, क्योंकि ये 7 पर है और ये 1 पर, तो 6 बढ़ गया। एफ का क्या है? 6 है तो 12, 6। अच्छा मतलब 6 6 बढ़ ही रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कर दे रहे हैं, +6 हो रहा है। चलिए क्या इसमें भी +6 हो रहा है? तो
7 और 6 13, हाँ तो +6 इसमें भी पूरे में +6 हो रहा है। चलिए 13 और 6 कितना हो जाएगा भाई 19, तो यस 19 अबर है, तो ये भी पूरा +6 कर दिया, तो अगले में भी पूरा +6 हो जाएगा। थोड़ा सा गलत चिन्ह मार दिए हैं यहाँ पर, जो आएगा ये क्वेश्चन मार्क की जो जगह आएगा वो 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यम मेरे पास 13 और 13 पे 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, और आर 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो मेरे पास 24 पर आता है यक्स, और ओ पी 15 और 15 6 21, तो मामला खत्म हुआ। तो यस मतलब 19 है, और 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 25। समझ में आ रही है बात? 19 में 6 जोड़ने पर 25 आएगा, तो यक्स वाई जेड तो आ जाएगा वाई, क्योंकि वाई पर जेड तो 26 पर होता है। और 24 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 24, अच्छा ये 24 है ना, और 24 में 2 जोड़ने पर 26 आ जा रहा है, और 4 और जोड़ेंगे तो डी आएगा, क्योंकि 24 और 6 जोड़ेंगे तो चला जाएगा आपके पास ऐसा कि 30, और 30 आप देखेंगे ना क्योंकि 26 तक अंक वही होता है, तो जो 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा जेड, और जेड में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ABCD आएगा। और यू में 6 जोड़ के दिखाइए, यू में जोड़ेंगे, यू मेरे पास है TU 21 है, 21 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 27, तो ये हो जाएगा 27, 21 में 6 जोड़ने पर 27, तो 26 तक हो करता है तो ए आ जाएगा, तो YDA आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा माथा पच्ची तो एकदम चौचक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं भाई इसका क्या मामला है। हाँ एक चीज़ देखते हैं कि XYZ हो रहा है, मतलब XYZ, और यहाँ ABC, और इसका उल्टा ये है, लेकिन और पैटर्न तो फॉलो हो नहीं रहा है। बिना सभी पैटर्न फॉलो किए तो आप जा नहीं सकते आगे। और WUVW, अच्छा एक बात तो पता चल गई। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन में एलिमिनेट कैसे करेंगे, पहला जो आ रहा है XYZ, दूसरा उल्टा ABC आएगा, तो UVW फिर DEF आएगा। तो इतना अच्छा एक चीज़ तो मिल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। कि देखिए इसका सीक्वेंस अगर मैं इससे मिला दूं तो D का C का D हो रहा है, नहीं कुछ तो ज़्यादा नहीं बैठ रहा है। तो यक्स का अगर मैं देखूं इसके साथ, ये भी नहीं बैठ रहा है, UVWX, अच्छा बैठ रहा है कुछ, लेकिन थोड़े बहुत बैठ रहा है ना। एक चीज़ मिलाते हैं पहले, ऐसे कहाँ से तुक्का मारते हैं। ए का अगर डी हो रहा है तो ए का डी का मतलब 3 बढ़ाया। अब बी का अगर ई हो रहा है तो बी 2 पर है, ई 5 पर है तो 3 बढ़ाया, और ई भी 3 बढ़ाया। चलिए ये तो बात पता चल गई। तो इसमें देखते हैं इसका और इसका सीक्वेंस क्या है। ये है मेरे पास 24 और ये मेरे पास है 21, तो ये 3 घटा रहा है, -3 कर रहा है। ये तो अभी बढ़ा रहा है, तो एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटाएगा। पहले में बढ़ाया, पहले में घटा रहा है, पहले में घटा रहा है, दूसरे में बढ़ा रहा है ना, तो दूसरे में बढ़ा रहा है, तो तीसरे में जो आएगा ऐसा कि एक छोड़ के है, तो इसका पैटर्न इसके साथ बनेगा। पहला इसका बढ़ गया, इसका घट गया, और इसका क्या है, इसका तो घटा और इसका बढ़ा, तो इसका भी घटेगा क्योंकि अब तीसरे में तो घटेगा। तो 3 मुझे लग रहा है घटा रहा है, क्योंकि वाई में से 3, वाई मेरे पास है ऐसा कि XY 25 में से 3 जाएगा तो 22 आएगा, 22 पर ही है। जेड में से 3 जाए, जेड में 25 में से 3 जाएगा तो सॉरी 26 में से 3 जाएगा तो ये 23 पर है, करेक्ट है ये। और यहाँ पर अब हमको घटाते हुए लेकर जाना है 3 सभी में से 3 घटाना है ना, क्योंकि देखिए पहले में घटा, इसका सीक्वेंस घटेगा, इसमें बढ़ा है तो अगला अगर होता तो बढ़ता। तो चलिए यू में से हम 3 घटाते हैं, TU 21 में से 3 जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 18 होता है R पर। अब V TUV 22 में से 3 जाएगा तो ऐसा बचेगा 19 जो होता है यस पर। और W 23 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा तो B RST आपके पास आंसर हो जाएगी। इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। तो चलिए अगले में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक को पैटर्न बहुत ज़बरदस्त पकड़ा गया है कि A के बाद B के बाद C के बाद D के बाद तो अगला EA आएगा। अब B के बाद C, और C के बाद D के बाद E के बाद FI आएगा। यहाँ पर देखिए अब मामला फंस गया, Z के बाद Y एक को घट रहा है, अभी तो बढ़ रहा था तो मज़ा आ रहा था, अब Y के बाद तब भी मज़ा आएगा, एक को घटा लीजिए। यह 24 में से 1 गया तो 23 में से 1 को चला जाएगा तो 22 भी ये पर है तो EFV हो जाएगा आपके पास आंसर। तो दिख रहा होगा प्रॉपर जहाँ तक है।
तो चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये वाला करते हैं। ये 1 पर है, ये 7 पर है, और ये मेरे पास 12 पर, और ये OP ये 16 पर, और ये 18 नहीं सॉरी 19 पर है। आते हैं आगे भाई। ये मेरे पास 6 बढ़ा, अच्छा, और 7 5 12 12 5 बढ़ा, फिर यहाँ पर 4 बढ़ा क्योंकि 12 4 16, और 16 3 19 होता है। 19 में 2 बढ़ाए क्योंकि 6 5 4 3 2, तो यहाँ पर देखिए 2 बढ़ाएंगे ना, तो 19 और 2 21 होता है। 21 पर आता है U, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो तो कहानी ख़त्म होता है। अब फिर इधर आते हैं, तो B का हो रहा है D, तो मतलब इधर अगर मैं देख रहा हूँ तो 2 बढ़ रहा है, तो इधर भी 2 बढ़ रहा है। 4 2 6, तो अगले में भी 2 बढ़ना चाहिए क्योंकि B 2 2 4 4 2 6 2 8 यच आना चाहिए। चलिए यच का मेरे पास हो रहा है J, यच है ऐसा कि 8 पर, और J होता है 10 पर, तो 2 बढ़ रहा है, और 10 2 12 12 2 14, मतलब यन आ जाएगा। अब देखिए फिर मामला फंस गया। अभी तक तो 2 2 बढ़ रहा है तो मज़ा आ रहा था। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है U मेरे पास है TU 19 सॉरी TU 21 पर है। 21 में से कितना घटा दे ताकि 18 आ जाए, तो ऐसा कि ना 18 3 21 होता है, तो 3 घटा रहा है, और 3 18 में से 3 घटाएंगे तो मेरे पास 15, और 15 में से फिर 3 घटा देना है, तो आ जाएगा 12 जो होता है यल, तो आंसर हो जाएगा यच यन यल। ठीक है, तो आइए अगले में चलते हैं भाई, देखते हैं क्या है सीक्वेंस, क्या है पैटर्न। ये तो कहानी ख़त्म होता है, तो अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये मेरे पास है 6, और ये मेरे पास है 7, अगला 8, ये मेरे पास 12 13 14 15, अरे रे 16 पर है, 16 17 18। अच्छा कुछ तो मामला है। यहाँ से यहाँ पर आने पर देखते हैं क्या चला। अच्छा एक चीज़ तो पकड़िएगा कि सब सीक्वेंस सेम है, यहाँ पर पकड़िएगा। ये मेरे पास 21 और ये 22, तो अगला 23 आएगा, और 23 पर क्या आता है W, तो आंसर हो जाएगा U22, मतलब U22W हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर यहाँ चाहिए U का मान, तो वो U का मान पूछा नहीं, U तो रहेगा, बस इसका मान पूछा था कि इसकी जगह, तो W आएगा, आंसर होगा। ठीक है, इतना भी जल्दी हो सकता है, लेकिन अब अगले में पकड़िएगा क्या है। C के बाद यक्स है, यक्स के बाद E के बाद B, तो कुछ तो पैटर्न बनना चाहिए, इसमें पैटर्न फॉलो। अच्छा देखते हैं, E के बाद G, E के बाद I, अगर एक एक मिलाते हैं, 1 मिनट, ये 6 पर है, अच्छा सॉरी 3 पर है, देखिए इधर उधर हो रहा है। C 3 पर है, G 7 पर है, F G, हाँ यक्स मेरे पास 24 पर है, तो ये मेरे पास 20 पर है। क्या घट रहा है क्या, एक बार इधर भी 5 पर है, ये मेरे पास 9 पर है, ये मेरे पास 22 पर है, ये मेरे पास 18 पर है। अब फिर अगला 11 पर है, अगला लिख देते हैं 16 पर, ये मेरे पास 13, ये मेरे पास 14, तभी तक अगला हम ऐसे पैटर्न पकड़ पाएंगे, नहीं तो ये मेरे पास 15, ये मेरे पास 13 हो जा रहा है, ये मेरे पास 17, ये मेरे पास 10। तो कुछ देखिए बैठ रहा है कि नहीं। तो 24, अच्छा 1 मिनट, 3 के बाद अगर 7 हो रहा है, 7 के बाद 11, तो कुछ तो 7, अच्छा 4 जोड़ रहा है, 3 के बाद 4 जोड़ा, तो आ गया मेरे पास 4 3 7, और 7 4 11 होता है, तो 11 4 15 होगा क्या, तो पक्का 15 होगा। तो 11 4 15, और 15 और 4 19, तो यहाँ पर देखिए पहला आने वाला है यस, एक को तो पकड़ा गया। 24 में से 4 घटा 20 आया, अब 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 आएगा, ये देखिए P है 16, और 16 में से 4 घटाएंगे ना तो 12 आएगा, 12 पर है, अब 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, नहीं 12, हाँ ठीक है 12 है, 12 में से 4 घटा तो 8 होता है एच पर, तो 2 ठो मिल गया। ई है 5 पर, अब 5 में से 4 घटा, तो हमको पकड़ लेना चाहिए था कि सबका 4 4 घटा रहा है, तो आंसर ही कर देना चाहिए था। फिलहाल जो पैटर्न पकड़े हैं वही चलते हैं। तो 5 में से, अब देखिए हाँ यहाँ पर देखिए जोड़ रहा है, फिर 5 4 9, और 9 4 13, और 13 4 17, और 17 4 21 पर होता है U। चलिए ये पैटर्न पकड़ा गया। अब भी है 22 पर है, अब 22 में से कितना घटा दे ताकि 18, 4 घटा, 18 में से 4 घटा था 14, 14 में से 4 घटा था 10, और 10 में से 4 घटा था 6, तो आ जाएगा F, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है आपके पास।
तो अगला में देखिए हमारे पास क्या है, ये पैटर्न फुलफिल करना है। ये पैटर्न थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें चलेंगे, और उससे पहले इसमें देखिए ना, ये यल जो होता है 12 पर होता है, क्योंकि तभी ना आपका 16 में से 4 जाएगा 12 आएगा। अब 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। तो आंसर तो सही है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा पकड़िएगा। तो आते हैं इधर आपके पास 26 पर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 है, ठीक है। तो 26 में देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। एक क्रम वाइज लगा है संख्या, उसी संख्या को आर के बाद क्या आ रहा है, तो आर के बाद देखिए यहाँ पर के पकड़ा गया, तो यहाँ तो भरा जाएगा के, ठीक है। यस के बाद बी आ रहा है, तो यहाँ पर भरा जाएगा बी। यहाँ पर के हो गया, यहाँ पर बी। अब देखिए यम के बाद क्या आ रहा है, यम के बाद आ रहा है आर, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। चलिए अब बी के बाद क्या आ रहा है, अब कहीं पर तो बी के बाद है ये नहीं है। अच्छा बी के बाद पी आ रहा है, तो यहाँ पर पी। तो देखिए के बाद क्या आ रहा है, तो के बाद आ रहा है यस, यस आ गया। ये यही पैटर्न पकड़ के बस लिख दीजिए, हो गया। तो के, इसमें बी, इसमें आर। चलिए आइए, ये देखिए आंसर हो गया था आपका, ठीक है। के बी आर पी एस। अब वो थोड़ा सा कट गया था, इस वजह से अब जोड़ना पड़ेगा इसको। तो आइए मैं 27वां चलता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा नॉइज हो रहा है, उसे समझिए। यहाँ पर है मेरे पास 4, यहाँ पर है 8, और यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या है आपके पास ऑप्शन में। तो चलिए मैं इस पेन को बदल लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 4 और 4 8 हो गया, और 8 और 4 12 की जगह 5 जोड़ दिया, ठीक है, 5 जुड़ गया। यहाँ पर देखिए ई मेरे पास 5 पर है, ये मेरे पास ऐसा कि आई। अच्छा डी ई एफ, बीच में जी गायब कर रहा है, जी, फिर एच आई जे, के गायब कर रहा है, यल गायब कर रहा है, के यल, यम एन ओ। मुझे लग रहा है ना कि डायरेक्ट है ये, बस पहले में 1 गायब किया, दूसरे में 2, तीसरे में 3 गायब करेगा वो। यहाँ पर देखिए अच्छा एक को मिला देते हैं पैटर्न, वो अगर मिल पा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ई के बाद 5 है, यहाँ पर 9 है, तो 5 4 9, 4 4 का गैप है इसमें। एफ मेरे पास है ऐसा कि 6 पर, ये 10 पर, हाँ तो 4 4 का गैप है। और इसमें 5 5 का गैप होगा, क्योंकि देखिए 8 5 13, और 9 5 14, और 10 5 15। तो अगर इसमें 4 का गैप पूरा है, इसमें 5 का गैप, तो अगले में 6 का गैप। तो यहाँ पर 13 ये हो जाएगा, 14 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, और 13 6 19 मतलब यस हो जाएगा, और 14 और 6 20 मतलब टी हो जाएगा, यस टी यू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 16 और 6 21 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। 27 का भी इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं 28 पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं 28 पर चलता हूँ। अब आजा भाई, यस। तो 28 पर देखिएगा, यहाँ पर आपके पास ई जे ओ है, ठीक है, ई जे ओ है, और ई जे ओ है, यहाँ पर टी वाई डी है। इसमें पहले पकड़िए वो पैटर्न क्या कर रहा है। तो ई के बाद अगर डी करता हूँ, मतलब एक एक घट रहा है, नहीं घट तो नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा तो ये मेरे पास 5 5 का अंतर है, ठीक है। ये 5 का है, ये 10 का है, ये 15 का, ये 20 पर है, ये 25 पर है, और ये 4 पर है। और यहाँ पर देखिएगा ना कि इसमें गैप कितना है, 5 का है, 15 5 20। तो इसो में गैप 5 होगा, क्योंकि 5 4 9, 9 पर आई आता है। तो यहाँ पर 5 5 का सबका गैप है, तो मैं क्यों इतना टिटिम्मा लूँ। तो यहाँ पर देखिए 19 है, 19 5 24 होता है, तो 24 आ गया। और 24 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 3, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तो तुरंत 26 होगा, 26 3 आ जाएगा, तो ये 5 3 8 हो जाएगा। और 8 5 13, तो मेरे पास यम आ जाएगा, दिख रहा है ना यम। और देखिए जैसे इसमें 5 5 का गैप है, क्योंकि 3 5 3 8 होगा, तो यम। 13 5 18, 18 पर होता है आर, और 18 5 होता है मेरे पास 23, 23 पर होता है डब्लू। तो ये देखिए यम आर डब्लू आपके पास आंसर हो जाएगा। इतना ज़्यादा नौटंकी नहीं खेलना पड़ेगा आपको, फिर आंसर आता रहेगा। अच्छा अब इसमें देखते हैं ना कि ए है, अब बी गायब कर दिया, सी डी है, इसमें देखिए ई एफ गायब कर दिया होगा। 1 गायब किया, 2 गायब किया, इसमें 3 गायब करके तब लाएगा, क्योंकि 1 गायब किया तो 2 लाया, 2 गायब किया तो 3 लाया, तो 3 गायब करेगा तो जानते हैं कितना लाएगा, 4 लाएगा।
तो आई के बाद आई जे के यल छोड़ेगा, फिर आएगा इसमें यम एन ओ पी। लेकिन एक चीज़, अगर मैं 4 गायब करके यू आ रहा है तो मान लूँगा सही है। तो ये पी के बाद पी क्यू आर एस टी, यस। तो देखिए यू आ रहा है ना, तो 4 गायब किए। तो इसका मतलब ये जानते हैं, इतना गायब किया और आपके पास आंसर ये आ जाएगा, यम एन ओ पी यम। अब फिर ये गायब करेंगे तो ये आपके पास आंसर। तो बस ये भी कभी कभी पैटर्न फॉलो कर लिया करें, ठीक है। तो अगले में आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। एस सी डी है, टी ई एफ है, यू जी एच है, वी आई जे है। एस सी डी पर देखिए यस के बाद टी है, टी के बाद यू है, यू के बाद वी है, सी के बाद देखिए 2 है, क्योंकि सी 3 पर है, 3 2 5, अब 5 2 7 2 9। यहाँ पर देखिए डी के बाद एक को गायब है, डी ई एफ एफ जी एच एक को +1, ठीक है। नहीं +1 नहीं +2, अब +2 6 2 8 8 2 10। तो यहाँ पर देखिए यस टी, यस के बाद टी आर, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, और यहाँ सी। तो यहाँ पर मेरे पास +2 किया, क्योंकि 3 2 5 2 7 2 9 2 11 पर आ जाएगा मेरे पास के आई के, हाँ ठीक है। अब फिर देखिए 2 2 जोड़ा है, तो डी मतलब 4 2 6 2 8 2 10 2 12 पर आता है यल। तो डब्लू के यल आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर क्या है, यच है। यच मेरे पास 8 पर है, ये मेरे पास 9 पर है, इसमें एक गैप किया, और ये मेरे पास 11 पर है, ये मेरे पास 14 पर है। तो 9 2 11 और 2 के बाद 3, देखिए 1 2 3, तो अगले में जोड़ेगा 4 और 14 4 होता है 18, 18 पर आता है आर, आर आपका आंसर आएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2, 9 2 11 11 3 14 और 14 4 18, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 32 पर देखते हैं। तो पी मेरे पास 16 पर है, और 3 है जो ऐसा कि इसका तो कुछ चक्कर है, 3 3 6 हो जा रहा है। अच्छा, और 10 6 16, ये चेक कर लो भाई, 6 5 11 11 और 10 अगर जोड़ता हूँ ना तो हो जा रहा है मेरे पास ऐसा। तो ये चक्कर तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिल रहा है कि 16 2 18, 16 2 18 और 2 20, अब 20 2 22, अब 22 और 2 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 पर होता है यक्स। एक चीज़ तो मिल गई। और 3 2 5, अब 5 3 8, यहाँ पर 2 जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़ा, यहाँ पर अगले में 4 जोड़ा चाहिए। 8 4 12, अब 12 5 17, 17 पर हो 17 पूरे लिखेंगे, क्योंकि देखिए जुड़ते गए 3 2 5, अब 5 और 3 8, 8 4 12, अब 12 5, क्योंकि 2 3 4 5 हो जाएगा, तो 12 5 17 हो जाएगा। सी के बाद है 6, 3 जोड़ा, क्योंकि 3 3 6 हो जाएगा, और 6 3 9 9, 1 मिनट 6, फिर 3 जोड़ा, फिर 9 3 12, अब 12 1 मिनट ये 12 पर आ रहा है मेरे पास। ये भी देखिए 3 3 6 6 3 9, आई लास्ट है, और आई मतलब 3 9 3 12, और 12 3 होता है 15, तो हो जाएगा ओ, और थोड़ा सा देखिएगा ओ आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास यक्स 17 ओ आंसर हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर। इसमें है यच, यच है मेरे पास 8, ये मेरे पास है 4, ये मेरे पास 1, ये मेरे पास 25, और ये मेरे पास है 24। अब तो मामला बज रहा है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया। 8 के बाद 4 के बाद 1 के बाद 25 के बाद 24, इस क्यूब ना कुछ न बन रहा है। तो इसके लिए आपको एक आध 2 पैटर्न फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा, वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमको लग रहा है ना, इसमें घटा दिया 4, और इसमें घटा दिया 3, और इसमें घटा दिया ऐसा कि 1, ठीक। अच्छा, इसमें 2 घटाएगा तभी ना, क्योंकि 1 घटाएगा तो 26 आएगा, तो जेड हो जाता, 2 घटाता तब आ जा। और इसमें घटा दिया 1, और देखिए 4 3 2, अगला घटाएगा 0, तो अगला 0 घटाएगा ना, तो सीधा 24 ही आएगा, तो 24 भी यक्स ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर तो यक्स ही हो जाएगा, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। यहाँ पर के है मेरे पास, ये यम, ये अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, 5 3 8 3 11 3 14, और 14 3 17, 17 तो पक्का आएगा इसमें।
और यहाँ पर एक के का देखते, तो ये मेरे पास 11 है, ये मेरे पास 9 है, ये मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 5 है। तो इसमें कितना घटाया भाई, 9 3, नहीं नहीं 2 2 घटा रहा है, और इसमें भी 2 घटाया, इसमें भी 2 घटाया, तो इसमें भी 2 घटाएगा तो सिंपल इसका पहला आ जाएगा ना, अब 3 आएगा। थोड़ा सा ही पैक करते जाते हैं ताकि समझ में आता रहे कि आंसर, तो पहले में इसका 3 आएगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ पैटर्न, यम का क्या फॉलो हो रहा है। यम मेरे पास 13 है, और ये मेरे पास 16 है, ये मेरे पास 19 है, ये मेरे पास 22 है। तो 13 3 16 3 19 3 22, और 22 3 होता है 25, और 25 पर आता है एक्स वाई जेड, वाई आता है, तो 3y जेड आ जाएगा आपके पास। आंसर क्या आएगा, 3y 17, 3y जेड बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों, और 3y 17 आपके पास आंसर आएगा, नहीं तो जान लीजिए सब चौपट आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके पास, तो ये पर चेक करिएगा। ए के बाद ए के बी, फिर छोड़ा सी, फिर डी ई एफ आया, फिर एफ के बाद जी एच, अच्छा जी छोड़ दिया, ए बी सी डी ई एफ, फिर जी छोड़ा, जी एच आई जे के एल छोड़ेगा, या क्योंकि एक एक छोड़ रहा है। अब ले रहा है, देखिए पहले में 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इस बार 5 लेगा, क्योंकि अगले में देखिए 6 लिया है। तो एल एम एन ओ पी क्यू, फिर देखिए आर छोड़ के ना शुरू किए गए एस, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, बस खत्म। फिर मेरे पास आता है 36, 36 में देखिए ए बी सी, सी गायब कर दिया, फिर डी आया, डी ई गायब कर दिया, यहाँ पर ई गायब कर दिया, एफ एफ भी गायब कर दिया, जी एच आई। अरे ये तो पैटर्न कुछ डेंजर लग रहा है, क्योंकि इसमें तो सब मामला ही लोचा लग रहा है। ए के बाद सी, डी डी से शुरू कर दिया, डी यहाँ पर के एच, तो कुछ तो पैटर्न हो रहा है फॉलो। यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका, तो चलिए आइए देखते हैं पैटर्न क्या है आपका। यहाँ पर ए के बाद अगर 4 आ रहा है तो इसका मतलब जानते हैं 3 जोड़ा, और इसमें कितना जोड़ा, 4 जोड़ दिया, 4 4 8 होगा, और इसमें 5 जोड़ा होगा, क्योंकि 8 5 13, और 13 में कितना जोड़ेगा जानते हैं कि 19 हो जाए, 6 जोड़ दिया, 3 4 5 6 7, अगले में 7 जोड़ेगा तो यस टी, 19 और 7 मेरे पास हो जाएगा 26, 26 पर आता है जेड, ये तो पता चल गया। अब बी के बाद देखते हैं ना कि कितना जोड़ा कितना घटाया, तो बी के बाद है जी, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बी के बाद है जी, तो बी होता है 2 पर और जी होता है 7 पर, और 7 के बाद देखते हैं यल यम 13 पर है ये, तो 13 7 6, ठीक है ना। एक बार कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, ठीक है, फिर 6 जोड़ा, और देखिए ना क्योंकि 5 2 7 होता है, और 7 6 13 होता है, और 13 में कितना जोड़ देना कि 20 हो जाए, तो मेरे पास 7 जोड़ेगा, तो 5 6 7, अगले में जोड़ेगा 8 तभी होगा। तो देखिए 20 और 8 जोड़ने पर कितना हो जा रहा है हमारे पास जानते हैं, 20 6 26 हो जाएगा, 26 जेड और 2 जोड़ेगा तो 8, ये हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, 2 तो 20 मतलब बी आ जाएगा ना। और यहाँ पर ये मेरे पास 8 जोड़, क्योंकि 5 6 7 8 इसी में जोड़ गया, और 8 1 9, तो 9 मतलब 2 9 11, तो आ जाएगा आपके पास के, ये पकड़ा गया। अब डी के बाद मैं देख रहा हूँ 11 है, मतलब 4 के बाद 11, तो यहाँ पर ऐसा कि 8 3 11 होता है, तो 7 4 11, ठीक है ना। 7 जोड़ दिया, 7 4 11, और 11 में कितना जोड़ दें ताकि 19 हो जाए, तो 8, 11 8 19, और 19 में कितना जोड़ दें ताकि ये बी आ जाए, मतलब कुल मिलाकर 7 1 8, एक 9 जोड़ रहा है। और यहाँ पर 12 लाने के लिए तो जानते हैं 2 10 2 12, तो यहाँ पर जोड़ रहा है आपके पास 10, ठीक है ना। ये कुल मिलाकर जोड़ दिया 10, क्योंकि 10 2 12, 7 8 9, यहाँ पर 10 हो गया, अगला 11 जोड़ेगा, तो 11 में 12 जोड़ेंगे, तो 11 दूना 22 1 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 12 जोड़ेंगे ना, तो कुल मिलाकर 23 आएगा, 23 पर होता है जो डब्लू, तो मेरे पास आंसर आ गया जे के डब्लू। देन लास्ट क्वेश्चन है
यही हो जाए, फिर फाइनल आंसर हो जाए। ये मेरे पास 2 पर है, ये 4 पर है, ये 6 पर है, और ये मेरे पास 9 पर है, ये मेरे पास 12 पर, ये मेरे पास 16 पर। देखते हैं 2, तो मेरे पास 2 बढ़ गया, ये मेरे पास फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, क्योंकि 6 3 9 और 9 3 12, 12 4 16। देखिए 2 2 बार बढ़ा, 3 3 बार, तो 4 4 16 4 हो जाएगा 20, और 20 पर आता है टी। तो फिर मुझे 4 बढ़ाएं, क्योंकि 12 4 16 4 20 होता है, तो टी आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।